हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तब आपको देखना पड़ेगा 3.2 में। ठीक है, और अगर आपके पास नया वाला बुक है तो उसमें आपका यही वाला प्रश्नावली को अपडेट करके 3.1 कर दिया है। ठीक है, सब कुछ वही है, सेम है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हमने पार्ट 1 में बता दिए थे। ठीक है, अगर उसको नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है। इसमें देखिए क्या रहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए बस दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है कि हम A1 और बटे में A2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा A1 होता है, ये A2, B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो इसको हम बटे के रूप में लिख देंगे। तो 3 है तो यहाँ पर हम 3/2 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर 2 है, 2 लिख देंगे, बटे में आपका -3 रख देंगे। फिर यहाँ पर 5 बटे में आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर ये भी नहीं है और ना ही इसके बराबर ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और ये आपका दोनों आपस में ये वाला चेंज है। ठीक है, तो ये बराबर नहीं है, तो इस तरीके से हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी ये तीनों संख्याएं आपस में बराबर ना हो, ये तीनों भिन्न जब आपस में बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में भी ये आपका, इसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। ठीक है, जब इस तरीके का ये कंडीशन आ जाए तो इसको कहते हैं कि ये वाला प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो जब प्रतिच्छेद हो तभी ये क्या होता है, ये संगत होता है। ठीक है, ये आपका संगत होता है। इस तरीके से बस इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इतना हो गया। ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो आपका संगत है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड वाला है। ठीक है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से चेक करेंगे। तो 2 बटे में आपका हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर आपका बराबर लगा के -3 बटे में -6 बराबर लगा के 8 बटे में आपका हो जाएगा 9। तो इसे ये काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 1 बटे में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बराबर में, ये भी आपका 3 का 3, 3 दूना 6, 1 बटे में आपका 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 8 बटे में हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो बराबर है, ठीक है, लेकिन ये वाला ये तो बराबर ही नहीं है, मतलब कि इस तरीके से है। तो देखिए जब दो बराबर हो, तीसरावां आपका बराबर ना हो, तो यही आपका बस असंगत होगा। ठीक है, असंगत इसको कहेंगे कि ये वाला, ये आपका क्या है, ये दोनों जो समीकरण है, इन समीकरणों से हमारा क्या होता है कि समांतर रेखा बनेंगी। ठीक है, जब हम इस तरीके से जब हम बनाते हैं ग्राफ पर, ठीक है, तो जब ये वाला समीकरण जब हम इस ग्राफ पर जब डालेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपका लाइन बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में समांतर है, तो इसी को कहा जाता है कि ये वाला जो समीकरण है ये आपका समांतर होगा। ठीक है, इस तरीके से जब दो आपस में बराबर हो, तीसरा में बराबर ना हो, तो इसी को कहते हैं समांतर, और समांतर ही आपका असंगत होगा, बाकी सब आपका संगत ही होगा। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पर आपका है 3 बटे में 2, तो 3 बटे में 2 लिख लेंगे, बटे में आपका 9 हो जाएगा। अब इसके नीचे देखिए इन दोनों का जोड़ा है, 9 का जोड़ा नहीं है, तो बटे में 1 लगा लेंगे, उसके बाद से बराबर लगाएंगे। फिर यहाँ पर आपका 5 बटे में 3 और बटे में आपका -10, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 बटे में आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, अब इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 3 बटे में 2 और गुणे में इसको हम पलट करके ऊपर लिख देंगे 9, नीचे ऊपर 1 नीचे आपका 9, और इधर आपका 5 बटे में 3 इसको पलट देंगे तो गुणे में आपका हो जाएगा 1 बटे में 10, वो भी माइनस का। फिर इधर आपका, तो ये तो कुछ कर नहीं सकते तो काट देंगे इसको, तो 7 के नाम 7, 7 दूना 14, फिर ये आपका 3 कम 3, 3 3 9, 5 के नाम 5, 5 दूना 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 बटे में 2। फिर इधर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ये और ये 3 दूना 6, तो 1 बटे में 6, वो भी माइनस का। फिर इधर आपका कितना हो जाएगा 1 बटे में 2, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। तो जब तीनों आपस में बराबर ना हो तो ये आपका प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो भी आपका ये संगत होगा।
ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस संगत असंगत बस एक ही होगा कि जिसमें दो बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका चौथा नंबर, ठीक है, तो इसको भी करते हैं। 5/-10 हो जाएगा, बराबर में -3/6 हो जाएगा, बराबर में 11/-22 हो जाएगा। ठीक है, 11 11 में 11, 11 दूना 22, 3 गुना 3, 3 दूना 6, 5 गुना 5, 5 दूना 10। तो ये आपका -1/2 बराबर में -1/2 हो जाएगा, बराबर में 1/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम कहते हैं समपाती। ठीक है, इस कंडीशन को हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये तीनों आपस में एकदम से बराबर है, तो जब समपाती हो तो भी आपका क्या होगा, ये आपका संगत होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को कि किस तरीके से ये आपका ग्राफीय विधि से हल होगा। ठीक है, अगर संगत है तो संगत और असंगत ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ही बता रखा है। तो देखिए यक्स के साथ में कोई गुणा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 है, 1 इस यक्स के साथ में 2 है, ये हम लिख दिए। फिर यहाँ पर y के साथ में कोई नहीं है तो 1 है, इस y के साथ में 2 है, फिर इधर आपका 5 है, नीचे आपका 10 है। ठीक है, ये आपका कटने वाला है, काट दिए। 1/2, 1/2, 1/में आपका 2। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि ये आपका समपाती है, तीनों आपस में बराबर है, मतलब समपाती है। तो जब समपाती है तो ये आपका संगत होगा। ठीक है, संगत है। अब जब संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं सबसे पहले। तो x + y = 5, x + y बराबर में आपका 5 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम x = 0 मान लेंगे, x = 0। तो हम क्या करेंगे, अब इस समीकरण में इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। तो ये समीकरण 1 यहाँ पर हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो 0 प्लस में y बराबर है आपका 5, तो y बराबर है आपका 5 आ जाएगा, 1 हो गया। अब दूसरा y बराबर में हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो x + 0 बराबर में आपका 5 आ जाएगा, तो x बराबर है आपका 5, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे, ये हमारा x, ये आपका y। तो जब x 0 माना तो y 5 मिला, x 0 तो y 5 मिला। जब y 0 माना है तो x हमें 5 मिला है। ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण यहीं पे देख लीजिए, ये वाला आपका 2x प्लस में 2y बराबर में आपका 10। ठीक है, x बराबर 0 मानिए, तो ये आपका 2 × 0 प्लस में 2y बराबर में आपका 10। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 10/2 हो जाएगा, काट देंगे तो y बराबर में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर y बराबर 0 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपका 2x प्लस में 2 × 0 बराबर में आपका 10, ये तो ख़त्म। तो 2x बराबर में आपका 10 हुआ, तो x बराबर में आपका ये वाला इधर चला जाएगा, 10/2 हो जाएगा, काट देंगे तो x बराबर में आपका 5 आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब बॉक्स बना लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये बॉक्स बन गया x और y। अब इसके बाद देखिए x बराबर 0 हमने लिया था, y बराबर 5, 0 तो y बराबर 5, y 0 लिया था तो हमें x बराबर में 5 मिला है, ये चीज़। ठीक है, अब इसको देखिए ग्राफ पर कैसे हल करेंगे। तो देखिए इस ग्राफ वाला जैसे हमने तैयार कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम देखिए अब कैसे क्या करेंगे। सबसे पहला वाला इसमें इसी वाले में देखेंगे तो x 0 से y पर हमें 5 जाना है, 0 से y पर हमें 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा 0 वाला हो गया। ठीक है, y पर हम 5 चले गए। अब इसमें आते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कि x पर हमें 5 जाना है, इसमें भी हमारा x पर 5 ही जाना है। ठीक है, x पर यहाँ पर 5, y पर 0 से x पर हमें यहाँ पर 5, तो 0,5। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें अगर आएंगे तो इसमें भी क्या है, x पर हमें 5 ही जाना है, y पर हमें यहाँ पर देखिए 5 ही जाना है। तो दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर।
इस वाले फिगर को जब हमने बनाया तो इसमें क्या चीज़ हमें नोटिस किया कि एक्स पर भी हमारा सेम ही है, वाई पर भी सेम ही है, ठीक है, मतलब बराबर है। तो यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर 5 है, वाई 5 है, तो हमारा क्या है, ये एकदम से बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ पर दर्शा रहा है, ठीक है, कि ये वाला 1/2 1/2 ये सभी सभी आपस में एकदम से बिल्कुल एकदम बराबर है, इसीलिए इसको कहते हैं समपाती है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं समपाती है, और इसीलिए ये संगत भी है। तो ये चीज़ होता है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला है, ठीक है, तो इसको भी चलिए चेक करते हैं। तो एक के साथ में कोई नहीं है, मतलब कि एक, मतलब यक्स के साथ में कोई नहीं है तो एक है, ठीक है। इसी यक्स के साथ में 3 है तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर बराबर लगा के -1, फिर यहाँ पर -3, फिर यहाँ पर आपका 8, नीचे आपका हो जाएगा 16। अब इससे ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, तो 1/3 बराबर में आपका 1/3। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8 दूना 16, तो 1/2। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्या है, इस समांतर है। तो जब समांतर होता है तो ये तभी आपका ये असंगत होता है। तो जब असंगत होता है तो इसको हमें आगे हल नहीं करना है, ठीक है। दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, तो इसमें भी सेम वही काम करना है। 2/4 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, वाई के साथ में कुछ नहीं है तो 1/-2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ पर -6 और -4। देखिए यहाँ पर अगर ये वाला इधर रहता है, ये वाला इधर रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अंतर क्या होता है, ये वाला इधर रहता है तो प्लस में हो जाता है, इधर रहता है ये भी प्लस में हो जाता है। अब यहाँ पर माइनस माइनस है तो आखिर में ये इससे कट ही जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर इसे हम काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, फिर आपका -1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 3 6 और 2 दूना 4, ये चीज़ हो गया, ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब इस तक कंडीशन में जब तीनों आपस में बराबर नहीं होता है तब ये क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, ये आपका प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। अब ये चीज़ होता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। अभी हमने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर प्रतिच्छेद है तो भी ये आपका क्या है, संगत है, ठीक है। तो जब संगत है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर तो अभी ये नहीं है लेकिन संगत है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको कुछ इस तरीके से मिला दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए एक्स पर हमें 1 जाना है, तो एक्स पर वो भी प्लस का है ना, तो यहीं पर यही वाला है, और वाई पर हमें -2 जाना है। तो देखिए वाई पर हमें नीचे जाना होता है जब माइनस का जाएंगे, तो यहाँ पर आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 0, -2 इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो एक और ये वाला हम मिला देंगे, तो हमने क्या किया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं है ना, अभी आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये देखिए ये वाला रेखा क्या हो गया, प्रतिच्छेद करने लगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है, और इधर से आपका ये मिल रहा है। तो 1 2 2 हो जाएगा, और 1 2 2 हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब इसमें यहाँ पर जब तीनों आपस में बराबर ना हो तो ये क्या प्रतिच्छेद रेखा है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद रेखा क्या है, यही वाला चीज़ हो गया ना क्लियर, इसलिए आपका ये संगत भी है। तो यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। तो अब यहाँ पर हमने इसको खींच लिया, ठीक है। ये हमारा जो इस तरीके से एकदम से सीधा सीधा होता है, इसी होता है वाई अक्ष, ठीक है, वाई डैश, इधर आपका एक्स और इधर वाला एक्स डैश, ठीक है। तो इधर भी आपको, तो चलिए इसमें हम लोग खींचते हैं। तो यहाँ से हमें बॉक्स वाले से खींचना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक्स 0 से वाई पर हमें 6 जाना है, ठीक है। तो यहाँ आपका 0 होता है और वाई पर 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0,6 ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से एक्स पर 3 जाना है, वो भी प्लस का, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका 0,3 ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है, 3,0 होगा, ठीक है। लास्ट में जो 4th नंबर क्वेश्चन है तो इसको आप स्वयं करिए क्योंकि आसान ही है, आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए, ठीक है। बीमा ज्ञात कीजिए मतलब लंबाई चौड़ाई हमें इसमें बताना होगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले को हल लिखना है। अब इसके बाद से देखिए
कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि ये कह रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, कोई भी बाग है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब हमें पता ही नहीं है कि भाई इसका चौड़ाई कितना है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए चौड़ाई पता होता कि ये 10 मीटर है, ठीक है, तो हम लंबाई बता देते कि भाई लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम कहते कि लंबाई जो है इसका 10 4 14 मीटर है। लेकिन हमें क्या है, चौड़ाई ये नहीं पता है, तब फिर हम कैसे इसका लंबाई ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक तरीका है, क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि चौड़ाई बराबर में आपका x मान लेंगे, ठीक है। अब चौड़ाई जब x मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 4 मीटर अधिक है तो x प्लस 4 हो जाएगा। x मीटर है तो लंबाई हमारा x प्लस 4 मीटर हो जाएगा, ये चीज़, ठीक है। अब इतना तो हो गया, ये चीज़ हमें इसमें दिया था, हमने कर दिया। अब इसके बाद से ये जो आयत की बात हो रही है, तो आयत का अर्ध परिमाप होता क्या है? तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। अब जब अर्ध परिमाप की बात करें, चलिए अर्ध परिमाप यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अर्ध परिमाप बराबर में क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप कर रहे हैं मतलब आधा, तो हम 2 कर देंगे, बस ये आपका कट जाएगा। अब देखिए अर्ध परिमाप यहाँ पर 36 मीटर दे रखा है तो 36 लिख देंगे अर्ध परिमाप की जगह पे। लंबाई क्या है, x, लंबाई x प्लस 4 है, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई क्या है, x, ठीक है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो 32, ये आपका 36 माइनस 4 तो 32 हो जाएगा, और एक ही x 2 x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 32 बराबर में 2 x, ठीक है। अब इसको हम इधर कर देंगे तो 32 बटे में आपका 2 बराबर में आपका x, काट देंगे तो आपका हो जाएगा 16 बराबर में x, ये चीज़, ठीक है ना। अब इसके बाद से हमारा क्या हो गया, चौड़ाई तो निकल गया। अब चौड़ाई जब हमारा मालूम चल गया कि ये आपका 16 मीटर है तो लंबाई हम बता सकते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 16 प्लस का 4 बराबर में 20, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बीमा ज्ञात करना था तो ये आपका लंबाई चौड़ाई बताना था, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसमें देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, बस इसमें आपको अगर इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो ये एकदम से इजीली आप कर पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस में 3y माइनस का 8 बराबर में आपका क्या है, 0 है, ठीक है। दी गई हैं 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों या फिर समांतर हों और समपाती रेखाएं हों, ठीक है। कह रहा है कि ये वाला एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा समीकरण आप ऐसा लिखिए कि वो क्या होगा, एक बार ऐसा लिखना है कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, एक बार ऐसा लिखना है कि समांतर रेखाएं हों, एक बार ऐसा लिखना है कि समपाती रेखाएं हों। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं में कैसा होना चाहिए समीकरण, दोनों समीकरण क्या होना चाहिए कि आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, उसके जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, भिन्न उसके आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको करते हैं, उसके बाद से आपको समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर में 0, ये चीज़ दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि अब इसके बाद से इसके नीचे ही एक ऐसा समीकरण लिखिए जो कि हम क्या करें, जब हल करें तो वो प्रतिच्छेद हो। प्रतिच्छेद का कब होगा, जब क्या हो जाएगा इस तरीके से a1 बटे में a2 और b1 बटे में b2 और c1 बटे में c2, ठीक है, बीच में बराबर लगा देंगे। अगर ये तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर हैं तो ये आपका समपाती होगा, ठीक है, समपाती होगा। अगर एक आपस में, एक इस तरीके से है, दो आपस में बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर होगा, ठीक है। और उसके बाद से जब तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तब ये क्या होगा, तब ये प्रतिच्छेद होगा, प्रतिच्छेद,
ये चीज़ क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए, तो यहाँ पर हमें पहला वाला हमें क्या बताना है, हमें प्रतिच्छेद ही बताना है। तो हमें एक ऐसा समीकरण लेना है, कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपका प्रतिच्छेद करता हो, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो एकदम से कुछ उटपटांग ले लेना है ताकि ये वाला क्या हो, आपस में तीनों बराबर ना हो। तो हम ले लेते हैं 5x प्लस में 7y और माइनस का यहाँ पर हम लेते हैं 14 बराबर में 0। लीजिए, हो गया ना। अब देखिए इसको 2 बटे में अगर 5 रखेंगे, 3 बटे में अगर 7 रखेंगे, माइनस का 8 बटे माइनस का अगर 14 रखेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा। देखिए ना ये इससे मिला है ना ये इससे मिल रहा है, इसलिए आपका क्या है, ये प्रतिच्छेद हो गया। बस सिंपल यही तो लेना था और कुछ भी नहीं लेना है। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड वाला देखिए क्या कह रहा है, समांतर। ठीक है, समांतर लेना। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर में 0, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए समांतर लेना। समांतर में क्या होता है, समांतर में ये 2 बराबर होता है, तीसरा हम आपका बराबर नहीं होता है। तो देखिए हमें कुछ ऐसा ही लेना है। तो इसके नीचे हम क्या ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस में आपका 6y माइनस का आपको 9 ले लेना है। चाहे प्लस का 9 ले लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 बटे में 4 बराबर लगाएंगे, 3 बटे में 6, ये आपका माइनस का 8 बटे में माइनस का 9, इससे ये कट जाएगा। तो देखिए इससे हम ये काट देंगे, इससे हम ये काट देंगे, तो 1 बटे में 2 हो जाएगा बराबर में 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे में आपका 2, फिर यहाँ पर 8 बटे में आपका 9। ठीक है, 2 तो बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर हो जाएगा। अब समपाती में देखिए थर्ड नंबर, तो इसमें हमारा 2x प्लस का 3y और माइनस का 8 बराबर में 0, ये चीज़ है। तो हमें समपाती लाना है। समपाती क्या कहता है कि तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं इसमें कि 4x ले लेते हैं। ठीक है, यहीं वाला से 4x ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। फिर जब 6y ले लेते हैं प्लस का 6y ले लेंगे तब भी नीचे आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 16 ले लीजिए तो भी नीचे आपका 2 आ जाएगा। कैसे, 2 बटे में 4, 3 बटे में 6 और माइनस का 8 बटे में माइनस का 16, इसे हम काट देंगे। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 बटे में 2 बराबर में 1 बटे में 2 बराबर में 1 बटे में 2, तीनों आपस में बराबर हो गया, यही आपका आ गया।